6 महीने 5 AM वेकअप, कोल्ड शावर, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वर्कआउट, सब कुछ किया एंड जेन्युइनली आई वॉज मिज़रेबल। और वो रीज़न जो मुझे पता लगा है वो मेरी प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक नहीं था, वो मेरी आइडेंटिटी के साथ लिंक था। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। 22-23 साल की उम्र में मैंने हसल कल्चर ट्राई किया। वही सारी पोस्ट जो आप लिंक्डइन में देखते होगे, इंस्टाग्राम में देखते होंगे, यूट्यूब में तो पूरी वीडियो बनाई है अबाउट दिस हसल कल्चर कि सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, साइड हसल करना, प्रोडक्टिव रहना, 9 बजे सो जाना, सब कुछ। और मैं जेन्युइनली ये सोचती थी कि ये सब वर्क करता है, कि रेस्ट करना एक वीकनेस है। सरफेस लेवल पे तो मैं एकदम ठीक लग रही थी कि वर्कआउट स्ट्रीक हो रही है, साइड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ऑफिस सही चल रहा है, बट अंदर से एक स्लो एंग्जाइटी मेरे अंदर ग्रो हो रही थी। ये एंग्जाइटी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ से बाहर आएगी, क्योंकि मैं तो वो सारी चीज़ें कर रही थी जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। और एक पैटर्न था जो मैंने नोटिस करना शुरू करा कि जब भी कोई चीज़ मेरे पैक्ड कैलेंडर से मिस हो जाती थी, देन आई फील सो गिल्टी, लाइक वेरी डीप गिल्ट में चली जाती थी मैं, कि जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो और मैंने कुछ बहुत बुरा कर लिया हो। और एक संडे मैंने कुछ नहीं करा, मैं बैठी हुई थी और उस रात मैं एंग्जाइटी से भर चुकी थी कि मैंने अपना एक संडे वेस्ट कर दिया है। आई मीन हम कब से संडेज़ को अर्न करने लगे हैं वेस्ट करने के लिए। और फिर एक पॉइंट आया, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे को एक फोर्स्ड ब्रेक लेना पड़ा। उस कुछ हफ्ते मैंने कुछ नहीं करा एंड आई फेल्ट सो बिहाइंड कि जैसे सारे लोग मेरे से लाइफ में आगे निकल गए हों और मैं पीछे रह गई हूँ। बट फिर स्लोली मुझे कुछ फ़ील हुआ कि पहली बार मैं कुछ सोच रही हूँ अपने बारे में बिना किसी एजेंडा के। मैं कुछ टाइम के लिए वो रैंडम चीज़ें करने लगी जो मुझे लगता था कि प्रोडक्टिव नहीं है और ये मेरे प्रोडक्टिविटी के रास्ते आ रही हैं। रीड करना, सॉन्ग सुनना, दोस्तों से बात करना विदाउट एनी एजेंडा कि कुछ काम से रिलेटेड या कुछ भी, जस्ट नॉर्मली द कॉन्वर्सेशन वॉज फ्लोइंग। एंड देन मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि अभी तक मेरे को पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें मैं इंजॉय करती थी, क्या चीज़ें मुझे एक कंफर्ट देती थी। मैं बस वो प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रही थी, दैट्स इट। और इंडिया में ये और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया में हसल कल्चर के अगेंस्ट जाना मतलब कि तुम एक रिबेल हो, क्योंकि इंडियन फैमिली में रेस्ट और लेज़ीनेस एक ही बॉक्स में आता है। और सोशल मीडिया ने तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया है। लोग अपना हसल कल्चर डालते हैं जो मे बी उनको सूट करता हो, बट वो इतना लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि बाकी लोगों को लगता है, जो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी रहे हैं, जो अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, कि यार ये लोग तो ये सब कर रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी स्पीड में चल रहे हो एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब हसल कल्चर की जगह स्लो लिविंग आ गई है एंड स्लो लिविंग में ये क्या दिखा रहे हैं, लिनन शर्ट, ओट मील कॉफ़ी, कोजी कॉर्नर, डिजिटल डिटॉक्स। नो, दिस इज़ नॉट स्लो लिविंग। स्लो लिविंग एस्थेटिक नहीं होती। रियल स्लो लिविंग का मतलब है इंटेंशनल रहना। कुछ भी तुम कर रहे हो उससे पहले अपने से पूछना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। अपने से पूछना कि तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें क्या तुम सिर्फ बिज़ी रहने के लिए कर रहे हो या जेन्युइनली ये चीज़ तुम्हें एक्साइटमेंट दे रही है। एंड स्लो लिविंग में तुम्हें एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि कहाँ तुमको अपना टाइम देना चाहिए और कहाँ तुम्हें अपना टाइम नहीं देना चाहिए। बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहना सेम चीज़ नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हसल कल्चर तुम्हें नहीं बताता। वो 5 AM गर्ल 6 महीने के लिए प्रोडक्टिव नहीं थी, वो 6 महीने के लिए एंग्शियस थी। तो आज, सिर्फ आज के लिए अपने शेड्यूल से कोई एक चीज़ निकालो जो तुम बस बिज़ी रहने के लिए ऐड करा है, जो जेन्युइनली तुमको नहीं करना है, बट अपना टाइम को पैक करने के लिए तुम वो चीज़ करते हो। और अगर वो चीज़ निकालने के बाद तुम्हें रिलैक्स फील होता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें और कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे, हसल टीम को या स्लो लिविंग टीम को। Okay then, that's all for today's video. See you in the next video. Bye.